गहरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा स्कूल था, जिसे जंगल के सारे जानवर मिलकर चलाते थे। इस स्कूल का नाम था जंगल शिक्षा केंद्र, और यहाँ हर जानवर अपने बच्चों को पढ़ने भेजता था। यहाँ कोई भेदभाव नहीं था। हाथी का बच्चा, खरगोश का बच्चा, बंदर, लोमड़ी, भालू सब एक साथ पढ़ते थे। स्कूल की प्रधान अध्यापिका थी श्रीमती उल्लू। वह बहुत समझदार और अनुशासन प्रिय थीं। सुबह सुबह जब सूरज निकलता, सभी बच्चे स्कूल पहुंच जाते। सबसे पहले वे मिलकर प्रार्थना करते, हम ज्ञान की रोशनी चाहें, सबका भला चाहें। फिर पढ़ाई शुरू होती। शेर का बच्चा शौर्य बहुत होशियार था, लेकिन थोड़ा घमंडी भी। वह हमेशा सोचता कि वह सबसे बेहतर है। वहीं कछुए का बच्चा धीमा चलता था, लेकिन मेहनती था। बंदर का बच्चा मस्तीखोर था, लेकिन उसकी याददाश्त गजब की थी। सभी का अपना अपना हुनर था। एक दिन स्कूल में एक नई घोषणा हुई। अगले सप्ताह विशेष परीक्षा होगी, जिसमें सभी जानवरों की अलग अलग क्षमताओं की परीक्षा ली जाएगी। यह सुनकर सब बच्चे उत्साहित हो गए, लेकिन थोड़े घबरा भी गए। परीक्षा के दिन सब जानवर एकत्र हुए। पहला चैलेंज था पेड़ पर चढ़ना। बंदर ने झटपट चढ़ाई कर ली, मगर हाथी और कछुए के लिए यह बहुत मुश्किल था। अगला चैलेंज था दूर तक दौड़ना। खरगोश और हिरण सबसे आगे निकले, लेकिन भालू और लोमड़ी पीछे रह गए। फिर आया पानी में तैरने का इम्तिहान, जिसमें मगरमच्छ और कछुए ने बाजी मारी। जब सभी चैलेंज पूरे हुए, तो श्रीमती उल्लू ने बच्चों को एकत्र किया और बोली, देखो बच्चों, आज की परीक्षा ने हमें ये सिखाया कि हर किसी की अपनी ताकत होती है। कोई पेड़ पर चढ़ने में माहिर है, कोई दौड़ने में, तो कोई तैरने में। ज्ञान का मतलब यह नहीं कि सभी एक जैसे बने, बल्कि यह है कि हम अपने हुनर को पहचानें और दूसरों के गुणों का सम्मान करें। शेर का बच्चा शौर्य भी शांत खड़ा था। उसे एहसास हुआ कि वह सबसे बेहतर नहीं, बल्कि सबका तरीका अलग अलग है, और सब में कुछ न कुछ खास है। उसने कछुए से हाथ मिलाया और बोला, तुम बहुत मेहनती हो, और मैं तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ। उस दिन के बाद जंगल के स्कूल में और भी मेल झोल बढ़ गया। बच्चे एक दूसरे की मदद करने लगे, और सबका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं, अनुभवों और एक दूसरे को समझने से मिलती है। यही जंगल के स्कूल का असली पाठ था।